हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्तों कोच वरुण। नॉर्मली काफी हद तक हमने अब तक जो है वो हमारा आज फिफ्थ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का जो सीरीज का सॉल्ट आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने टेस्टोस्टेरोन पे करी, डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन पे करी, बहुत सारी वीडियोस बना ली, प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, पीसीटी कैसे लेनी है। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो हमारी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का एपिसोड नंबर 5 रहेगा, यानी कि फिफ्थ सॉल्ट आज हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है स्टैनाज़ोलोल। सो सॉल्ट नेम जो हमारा है दैट इज स्टैनाज़ोलोल, लेकिन आप इसको किस नाम से जानते हो? आप इसको जानते हो स्टैना या फिर विंस्ट्रॉल के नाम से भी। तो आज इसका ब्रेकडाउन रहेगा कि कैसे हम स्टैनाज़ोलोल को यूज कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके रिस्क हैं, क्या वर्दी है यूज करने के लिए, पीसीटी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एवरीथिंग वी विल कवर अबाउट स्टैनाज़ोलोल टुडे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और नोट कर लो मेरा नंबर 9878301160। किसी तरह के कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स, वर्कआउट शेड्यूल्स या कोई भी आपको एनाबॉलिक स्टफ चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए या कोई स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, तभी भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको रिवर्ट दिया जाएगा टीम की तरफ से और आपको जो बनता होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड द वीडियो, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर लो। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें एक वीडियो मैंने बनाई थी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, जो मेरी क्लासिफिकेशन की वीडियो थी ना उसके अंदर हमने 3 चीजें कवर करी थी। एक करा था हमने टेस्टोस्टेरोन कवर, दूसरा हमने करा था नाइट्रोलोन कवर और तीसरा हमने कवर किया था डीएचटी। ये 3 चीजें हमने अपने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में कवर करी थी, जिससे मैंने ये बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी चीजें इन्हीं में ही कवर होंगी, इन्हीं के आगे डेरिवेटिव्स हैं। शुरू करने से पहले एक चीज रिपीट करता हूं कि हमारे पास जितने भी एनाबॉलिक्स हैं वो सब कहीं ना कहीं टेस्ट के ही डेरिवेटिव है, लेकिन कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट डेरिवेटिव्स। डायरेक्ट डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया जो टेस्ट से डायरेक्टली उसी में चेंज होते हैं, लेकिन कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे नाइट्रोलोन है, वो भी कहीं ना कहीं टेस्ट से बना हुआ है, टेस्ट की ही फॉर्म को अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो उसको मॉडिफाई किया हुआ है, डीएचटी आ गया फिर उसको मॉडिफाई किया हुआ है, फिर इनके अंदर जो चीजें आती हैं वो नाइट्रोलोन को मॉडिफाई किया जाता है 17th या 19th पोजीशन पे, डीएचटी में भी ऐसी है एंड सो ऑन। तो ये तो होगी हमारी साइंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे सॉल्ट के बारे में, जिसके बारे में हम शुरू करने लगे, दैट इज योर स्टैनाज़ोलोल या विंस्ट्रॉल। इसको आप स्टैना के नाम से भी जानते हो, विनी के नाम से भी जानते हो। इसकी पहचान क्या है? पहले टाइम की बात करता हूं, पी की बात फिर बाद में करेंगे। ये व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, मिल्क टाइप में आपको दिखता है, मिल्की व्हाइट लिक्विड। चाहे आप विंस्ट्रॉल बोलो चाहे आप स्टैनाज़ोलोल बोलो, इसका सॉल्ट जो है दैट इज स्टैनाज़ोलोल ओनली। ठीक है, ये आपको जो नॉर्मल टैबलेट है मैं पहले बता रहा हूं, फिर हम थोड़ा डीप में जाएंगे, 10 mg में मिलेगी, और जो विंस्ट्रॉल है ये 50, 75 और 100 mg में मिलता है। ठीक है, ये इसकी 3 वेरिएशन है, जिसमें से 50 mg तो बहुत कम है, रेयर, ये कोई एक ब्रांड बना रही होगी। वैसे चलो बेनिफिट है क्योंकि कम है तो ऑब्वियसली यूज उस हिसाब से करना पड़ेगा। 75 और 100 आपको इजीली मार्केट में अभी भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो हर बारी की तरह हम सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा व्हाट इज इट, कि ये स्टैनाज़ोलोल है क्या। स्टैनाज़ोलोल, अगर आपने स्टेरॉइड्स की क्लासिफिकेशन की वीडियो देखी है तो स्टैनाज़ोलोल जो है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम डीएचटी, यानी कि डीएचटी का डेरिवेटिव है। अब डीएचटी का डेरिवेटिव होने की वजह से डीएचटी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएंगी, जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी ये चीजें कवर करी है कि जो जिसका डेरिवेटिव है, एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं हमारे पास हम पेरेंट्स की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स है, पेरेंट्स से आगे हम हुए, हमारे बच्चे, वो जो पूरी चेन है दैट इज समवेयर, जो चेन का पहला पार्ट है दैट इज योर पेरेंट चेन, बाकी सारे उसके डेरिवेटिव्स ही है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इट इज। स्टैना जो है वो एक डीएचटी डेरिवेटिव है, ठीक है, सॉल्ट है जो यूज किया जाता है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ये बात हमेशा याद रखना। नॉर्मली मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि आप किसी तरह का भी
एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिसको आप पीईडीज भी बोलते हो, ये यूज करते हो, तो आप उसको गेनिंग और कटिंग दोनों में यूज कर सकते हो। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि स्टैनाज़ोल वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि ये सिर्फ कटिंग साइकिल में यूज होता है। इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो फॉर्मुलेशन है, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो इस हिसाब से बनते हैं कि ये बॉडी को ड्राई करने में हेल्प करती है। वो कैसे, वो हम आगे डोजेज वगैरह में सब कुछ देखेंगे। सो स्टैनाज़ोल इज अ डीएचटी डेरिवेटिव, जो कहीं ना कहीं टेस्ट का भी डेरिवेटिव है। सो डीएचटी की सारी प्रॉपर्टीज को ये कवर करेगा। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ इसकी 1 to 2 डेज है। पीसीडी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पीसीडी, क्योंकि ये स्टैनाज़ोल को अकेले कभी चलाया नहीं जाता, तो जिस सॉल्ट के साथ चलाया जाएगा उसकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली लॉन्गेस्ट एस्टर जो उनका होगा, चाहे वो ट्रेन एसिड है, यूपी हम कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, उसके हिसाब से इसकी पीसीडी की जाएगी। पीसीडी होती है, मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं। सेकंड है हमारा इसके बेनिफिट्स या प्लस पॉइंट्स या प्रोज। हर एक स्टेरॉइड की तरह इसके भी कुछ जो बेनिफिट्स रहेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली सेम रहेंगे। जैसे कि पहला स्टेरॉइड इसका आ गया इंक्रीज्ड नाइट्रोजन रिटेंशन, उसके बाद इंक्रीज्ड एमपीएस मसल प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज्ड मसल मास। एक चीज और करता है, इंक्रीज योर रेड ब्लड सेल्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में हम दोनों में ही देख लेते हैं, दोनों चीजों में आता है ये। ठीक है, इसके अलावा प्लस पॉइंट्स में इसको आप ले सकते हो, बॉडी को ड्राई करता है। अगेन फैट लॉस इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, इस पे भी बात करते हैं। पहले फैट लॉस, हर एक स्टेरॉइड की प्रॉपर्टी जो है वो फैट लॉस है, चाहे आपका टेस्टोस्टेरोन एनाथ्रेट है, चाहे आपका डेका है, चाहे कोई भी है। रीजन क्या है कि ये स्टेरॉइड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं दिखती? हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि जब हम गेनिंग कर रहे हैं, गेनिंग के टाइम पे हमें उसकी फैट लॉस की प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि हम कैलोरी सरप्लस में होते हैं। वही अगर आप मेंटेनेंस पे हो या थोड़े कम कैलोरीज पे हो, डेफिशिएंट पे हो, तो आपको उसकी फैट लॉस की प्रॉपर्टी दिखती है। ठीक है, सो ये भी इसका एक होगा कि ये फैट लॉस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक नाइट्रोजन रिटेंशन का मसल प्रोटीन से मसल को इंक्रीज करता है, आरपीसी बढ़ते हैं, फैट लॉस में हेल्प करता है, तो याद आएगा तो मैं कर दूंगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये वाले सारे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्क्स की। एक चीज यहाँ पे और, जैसे कि हमें पता है कि हम ये टेस्टोस्टेरोन का कहीं ना कहीं डेरिवेटिव है, तो नाइट्रोजन रिटेंशन जो हमारी होती है, दैट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ टेस्टोस्टेरोन टेकिंग एंड एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन, की बाहर से जब हम टेस्टोस्टेरोन डालते हैं तो नाइट्रोजन रिटेंशन होता है, जिस वजह से मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है और इन टर्न हमारा मसल इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये आरबीसी बढ़ना, फैट लॉस होना, ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे ऊपर बताना भूल गया आपको, हमने पढ़ा था कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी रेशियो होती है 1:1। ठीक है, अब स्टैनाज़ोल जो है बीइंग अ डीएचटी डेरिवेटिव, ठीक है, तो डीएचटी डेरिवेटिव में इसकी ये 5 टाइम्स जो हमारा डीएचटी होता है, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, हाँ, जो डीएचटी होता है दैट इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसकी जो रेशियो रहती है एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक, वो नियर अबाउट 500:500 आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स मोर है। सो इसका मतलब है इसके बेनिफिट्स भी आपको 5 टाइम्स मोर रहेंगे और इसके रिस्क भी बहुत ज्यादा रहेंगे आपको। एक चीज और, बेनिफिट्स जो है, दीज आर ऑल्सो पॉसिबल बेनिफिट्स एंड दीज आर पॉसिबल रिस्क्स। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ मिथ्स किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू फैलाई जा रहे मिथ्स के ऊपर बात करी थी, तो उसमें मैं ये चीज बता रहा था कि रिस्क्स होते हैं, बट दीज आर पॉसिबल रिस्क्स ओनली व्हेन यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस विद योर स्टेरॉइड्स। अगर आप अकेला स्टेरॉइड चला रहे हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइकिल जब करो पूरा करो, चाहे आप सिंगल कंपाउंड साइकिल चला रहे हो, उसके ऊपर अलग से वीडियो है, तो साइकिल जब करो पूरा करो, ऐसा मत करो कि आपने अभी साइकिल चला लिया है, बीच में बंद कर दिया, फिर चला लिया, आपको किसी ने बोल दिया एवर सॉल्ट ऐड कर लो तो वो कर लो। हमेशा जो चीज कर रहे हो वो प्रॉपर वे में करो। ठीक है, सो कहने का मतलब यही है कि अगर हम बेनिफिट्स ले रहे हैं तो रिस्क भी होंगे। रिस्क में डीएचटी के सारे रिस्क सेम ही रहेंगे जो टेस्टोस्टेरोन के भी थे, क्योंकि सेम होता है। सबसे पहला आ गया, इसमें एक आएगा हेयर फॉल, देन कम्स योर एक्ने, ठीक है, देन कम योर कार्डियक इश्यूज, बीपी मॉनिटर करना जरूरी होता है, देन योर लिवर, लिवर पे भी हम बात करते हैं इसके, देन योर किडनी,
एक चीज मैं ऊपर मिस कर गया, वो हम लिखते हैं कि अभी उसके बारे में बात करते हैं। जब हम स्टेनाजोलोल की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेनाजोलोल हमें दो फॉर्म्स में मिलता है। एक होती है ओरल, दूसरी होती है इंजेक्टेबल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताइए 10 mg एंड ये अलग अलग 50, 75 या 100 mg। जब हम ओरल में बात करते हैं या इंजेक्टेबल में बात करते हैं, तो इंजेक्टेबल में मैंने सुबह वीडियो भी डाली है इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे, कि दो तरह की चीज आती है हमारे इंजेक्टेबल में। एक आता है ऑयल बेस्ड, एक आता है वाटर बेस्ड। बहुत से लोग जब एनाबॉलिक जब हम इसकी बात करते हैं स्टेनाजोलोल की, तो उसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पोस्ट इंजेक्शन पेन बहुत ज्यादा है। उसका क्या रीजन होता है? जब आप एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर इंजेक्शन को लगा देते हो, तो क्योंकि अगर वो वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड क्या करता है, वाटर फटाफट, देखो इसके अंदर कैपिलरीज है, वेन्स है, सब कुछ है, तो वाटर फटाफट डिसॉल्व हो जाता है, वो अब्सॉर्ब हो जाता है वहां से, ठीक है। लेकिन जो पीछे सॉल्ट रह गया आपका, वो धीरे धीरे निकलता है। वो जो सॉल्ट है धीरे धीरे निकलता है, वो ही एक रीजन है आपकी पोस्ट इंजेक्शन पेन का, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड है एक जगह पे, वो धीरे 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 मूव कर रहा है जब तक दूसरी बारी आ जाती है लगाने की, ठीक है। तो जब आप विंस्ट्रॉल की बात कर रहे हो इंजेक्टेबल की, वो लेना चाहिए या ओरल लेना चाहिए, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन यू। क्योंकि अगर किसी ने 50 mg लेना है तो वो ओरल से भी 50 mg पूरा कर सकता है। 100 mg में गोलियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, टैबलेट्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, डोजेज भी हम बात करेंगे इसके ऊपर। एक चीज जो पॉसिबल रिस्क में आता है, दैट इज योर लिवर। जो हमारी स्टेनाजोलोल है वो लिवर के लिए बहुत ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक है, ठीक है। सो अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो मेडिसिन हम आगे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रिकॉशंस, नहीं पहले हम करें कॉम्बिनेशंस की बात। कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा रहेगा इसका, अगर आप जैसे मैंने पहले बोला स्टेनाजोलोल को यूज कर रहे हो तो हमेशा इसको छोटे एस्टर के साथ लगाओ। छोटे एस्टर में हमारे पास आ जाते हैं टेस्टाप्रोपिनेट, टेस्टाप्रोपिनेट, ट्रेन ए, मैस्ट्रॉन, इवन योर एनपीपी। कई लोग प्राइमो के साथ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इन चारों के साथ आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा देगा। डेंड्रोल फिलाइप्रोपिनेट जैसे शॉर्ट एस्टर, इनके साथ आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना के देगा। ड्राइनेस के लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन इसमें इसकी एक ना कैपेबिलिटी है, वो हम इसमें बात कर सकते हैं बेनिफिट्स के अंदर भी। जैसे जैसे याद रखना कि ये बॉडी को तो ड्राई करती है, लेकिन रिस्क उसके अंदर ये रहता है, सबसे पहले तो आपकी बॉडी का जितना वाटर है, जितना लुब्रिकेंट्स है, वो निकाल देगी। सो जितने जॉइंट पेन है वो कुछ स्टेनाजोल लगाते हुए होंगे। और जिम्स के अंदर जितनी इंजरी हमें होती है जब हम कटिंग साइकिल में होते हैं, वो स्टेनाजोल की वजह से होती है, क्योंकि गेंस हमारे जो जॉइंट्स है वो ड्राई हो चुके होते हैं। ड्राई होने की वजह से साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो उसके अंदर नहीं रह जाता, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमें इंजरीज होती हैं। एक चीज मेरे को और याद आई है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि स्टेनाजोलोल एक्चुअल करता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड है, सबको पता है, स्किन के अंदर, उसके ऊपर कोलेजन होता है। तो ये कोलेजन के साथ रिएक्ट करके उसको रिमूव करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है। जब कुछ लोगों को डॉक्टर्स या तो सप्लीमेंट वाले भी या कोचेस भी कोलेजन का बोलने लगे कि आप कोलेजन यूज करो। कोलेजन का मेन रीजन भी ये है कि वो स्किन को हेल्दी करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेनाजोलोल है वो स्किन में से कोलेजन रिमूव करता है, पूरी तरह रिमूव नहीं करता, कहने का मतलब है उसके ऊपर एक्ट करता है ताकि नेगेटिव इंपैक्ट शुरू हो जाए हमारे। ड्राई स्किन होना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट है। क्यों? क्योंकि स्टेनाजोलोल लगाया इसलिए जाता है कि वो ड्राईनेस दे हमारी बॉडी को, एक स्टेज लुक दे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे कॉम्बिनेशन हो गए ट्रेन ए, टेस्ट पी, मैस्ट्रॉन, अनावर यूज कर सकते हो आप अगर आप टैबलेट फॉर्म में करना चाहते हो। देन हाँ एनपीपी जैसे मैंने बोला, ये 4-5 चीजें ही यूज होंगी क्योंकि ये कटिंग साइकिल में होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे इसको गेनिंग साइकिल में करना है, जैसे मुझे मैसेज आया था कि सर मैं डेनामोल के साथ चला लूं इसको स्टेना को, तो वो एक गलत चीज है। लेकिन अगर आप टेस्ट सी, टेस्ट ई के साथ चलाना चाहते हो तो चल जाएगा, लेकिन उसमें या तो आप मेंटेनेंस कैलोरी में रहो या आप डेफिशिएट में रहो, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। अगर आप वो लीन गेन्स आएंगे, अगर आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे, ज्यादा खाओगे, तो ऑब्वियसली आपको जो रिजल्ट रहेंगे वो गेनिंग के रहेंगे, लीनिंग के नहीं रहेंगे। वो ना ही बॉडी उस लेवल पे लीन होगी। कॉम्बिनेशंस के बाद आपका आता है प्रिकॉशंस। एक जो मेन प्रिकॉशन जैसे मैंने पहले बताई है, लिवर की वजह से आपको यूडिलिव लेनी पड़ेगी, जो कि लिवर की मेडिसिन है। यूडिलिव या यूडिसोल भी आप ले सकते हो। एक सप्लीमेंट मैंने पर्सनली कभी नहीं यूज किया, लेकिन आजकल वो बहुत मार्केट में ट्रेंडिंग में है, जिसको आप टुडका बोलते हो, TUDCA। ये भी लिवर के लिए यूज होता है। तो आप एक टैबलेट इसकी और एक टैबलेट यूडिलिव की यूज कर सकते हो अगर कोई सिवियर आपका साइकिल नहीं चल रहा है। अगर सिवियर साइकिल चल रहा है तो आप यूडिलिव भी प्रेफर करो, इसको प्रेफर मत करो। मैंने इसको यूज नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये कैसा रिजल्ट देता है, क्योंकि भाई हम तब के टाइम के हैं जब लोग लिवर 52 यूज करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के ऊपर जो भी आपने वीडियो देखना चाहते हो कि एयर फॉल कैसे रोका जाए, एक्ने, कार्डियक इश्यूज, बीपी इश्यूज,
किडनी को कैसे मेंटेन किया जाए उसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस है जो मैंने स्पेशल बनाई है ऑर्गन के अकॉर्डिंग कि अगर लिवर हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है तो लिवर हेल्थ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, अगर हमारा किडनी पे इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव तो उस पर क्या यूज करना चाहिए। इसके बाद आती है पीसीटी। पीसीटी जो हमारी दैट इज नॉट पोस्ट साइकिल थेरेपी, बिल्कुल ये शॉर्ट छोटा है लेकिन पीसीटी करनी बहुत जरूरी है। ऐसा ये शॉर्ट इतना विग्रस नहीं है, चाहे हम बोलते हैं 5 टाइम्स मोर पोटेंट है देन टेस्टोस्टेरोन, स्टिल ये इतना ज्यादा विग्रस नहीं है कि हमें इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। कहने का मतलब एक चीज रहेगी हमारी डोजेज की। डोजेज इसकी कितनी रहेगी, अगर देखो आपने जनरली कटिंग करनी है, एक चीज मैं बताता हूँ, एक साइड इफेक्ट और भी आ गया मेरे दिमाग में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस वाला साइड इफेक्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड ओरल यूज करो ना आपको कभी फील होगा उस टाइम के बाद जाके आपके यहाँ पे भी क्रैम्प्स आने की कोशिश करो, क्रैम्प्स बहुत आएंगे इससे, जो इसके रिस्क में है ना ये क्रैम्प्स भी आएंगे इसमें, क्यों, क्योंकि बॉडी से वाटर डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली क्रैम्प्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो डोजेज के अंदर अगर आप इंजेक्टेबल कर रहे हो, इसकी जैसे मैंने बताया हाफ लाइफ 1 to 2 डेज है, लेकिन ओरल की हाफ लाइफ 4 to 6 आवर्स है। सही ओरल करने का वे इसका क्या है, एवरी 4 आवर। ठीक है, आपको हर 4 घंटे में इसको खाना है, 4 घंटे के बाद, जैसे 1 बजे खाया, 5 बजे खाया, 9 बजे खाया, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट्स अच्छी देगी। अगर आप ओरल की बात कर रहे हो, डोजेज पे अभी हम आते हैं कितनी खानी है। अगर आप इंजेक्टेबल की बात कर रहे हो, इसको लगाने को कई तरीके हैं। नंबर 1 है एवरी अदर डे, एवरी डे फॉर अ मंथ, यही है। ठीक है, इससे मुझे याद है इसकी ड्यूरेशन, आज मैंने ना नोट नहीं किया, छोटे छोटे मुझे चीजें रह के याद आ रही। ड्यूरेशन इसकी हो सकती है हमारी समवेयर बिटवीन 4 to 8 वीक्स। रीजन इससे ज्यादा ना करने का क्यों, क्योंकि बॉडी के जैसे मैंने बताया कि लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, हमारा कोलेजन जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मूड स्विंग्स भी आएंगे और बहुत सारी चीजें होगी जो हमारे रिस्क में कवर रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते तक का करो। नॉर्मली अगर आप मेरे से पूछो तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो लास्ट मंथ होता है, जो हमारा पीक वीक होता है इस में, यानी पीक मंथ होता है, उसमें मैं स्टेना ओरल शुरू करवाता हूँ। मैंने इंजेक्टेबल लगवाना बंद करवा दिया है अपने क्लाइंट्स को। जाने से पहले एक आपको ना मैं चीज बता के जाऊंगा, मुझे याद रखना बस मुझे। तो एवरी 4 आवर आप इसकी डोजेज लोगे, लेकिन अगर आप इंजेक्टेबल की करते हो तो आप एवरी अदर डे ले सकते हो। क्यूओडी का मतलब होता है एवरी अदर डे, क्यूडी का मतलब होता है एवरी डे। कितनी देर के लिए ले सकते हो आप, डिपेंड करेगा कि आपका साइकिल कितना लंबा चलाना है, आपका गोल कितनी देर बाद है, क्या क्या है, तो वहां से पता लगेगा। इसके अलावा हम पीसीटी की बात कर रहे थे, पीसीटी पे जाने से पहले एक चीज मुझे फिर भूल जाएगी, मैंने एक बताया आपको ओरल होता है, एक होता है इंजेक्टेबल। लेकिन मार्केट में बहुत सारे पागल ऐसे हैं जो बोलते हैं, मैं पागल बोल दूंगा उनको, सीरियसली बोल रहा हूँ, कि बोलते हैं कि स्टेनाजोलोल को आप पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, यू कैन ड्रिंक स्टेनाजोलोल। हजारों वीडियोज है इसके ऊपर। ठीक है, देखो किसी बेवकूफ कोच ने बोल दिया जिम के अंदर कि भाई देखो जगह नहीं है लगाने को, पी ले, उस पागल ने पी लिया, ठीक है, उसको लगा उसको रिजल्ट्स आ गए, तो क्या रिजल्ट्स आ गए? आपको क्या लगता है रिजल्ट्स आएंगे? भाई जो अपनी इतनी देर से चीजें कर रहे हो, रिजल्ट्स उसके होंगे कि वो एक इंजेक्शन पीने के होंगे। देखो जब आप इंजेक्टेबल लेके आते हो ना तो उसके ऊपर लिखा होता है इंट्रामस्कुलर, IM, तो उसको इंट्रामस्कुलर वे में ही लेना है। ठीक है, आप सबक्यूटेनियस ले सकते हो, वो एक ऑप्शन हमारे पास बन जाता है कि आप सबक्यूटेनियस लेना चाहते हो, उसकी डोजेज कम है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हमेशा 1 ml से नीचे लगेगा, 1 ml के ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप सबक्यूटेनियस को 1 ml के ऊपर लगाते हो तो वहां पे गांठ बन जाएगी। ठीक है, तो जो इंजेक्टेबल है उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में रखो, जो ओरल है उसको सबलिंगुअल फॉर्म में रखो, उसको खाओ। देखो जो इंजेक्टेबल है ऑब्वियसली मैंने ऐसे पहले बताया कैपिलरीज में जाके ये वो करके सारा काम करके वो ऑब्वियसली अपना काम करेगा क्योंकि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरे लेवल लिवर से मेटाबोलाइज होगा एंड ये तो लिवर को बाईपास ही कर देगा ना हमारा। ठीक है, तो जो चीज जिसके लिए बनी है उसी के लिए किया जाए। तो कमिंग बैक टू पीसीटी, पीसीटी में आपको वही चलेगी नॉर्मोडेक्स, टैमोक्सिफेन, क्लोमिफेन, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सीजी चलेगी या फिर एचएमजी चल सकता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हो। और लास्ट में बात करते हैं वर्थ इट, क्या है वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि अगर आपने स्टेज रेडी होना है तो आपको स्टैनाजोलोल की रिक्वायरमेंट रहेगी। आइदर यू टेक इट इन ओरल फॉर्म और यू टेक इट इन इंजेक्टेबल फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द डोज कि आपकी डोज कितनी है। सो आई होप आई हैव कवर्ड एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट। इसके अंदर कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कमेंट करते रहा करो ताकि हमें भी पता रहे कि क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।